हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपको चैप्टर 15 से प्लांट्स लाइफ हम बताए थे। इतना तक हुआ था आपका, इतना दूर तक। आज हम आगे करेंगे। ओके, तो चैप्टर 15 का ही हाफ बताए थे, आज हम आगे करेंगे। क्या है देखिए, नंबर 1 यहाँ पे एग्जांपल्स दिए थे, उस एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे आज। ठीक, देखिए ट्रीज़ क्या होता है। ट्रीज़ जो होता है 5 प्रकार के प्लांट होते हैं, इनको अलग अलग साइज़ के अनुसार बांटा गया है। ओके, पहले बहुत बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, और उसके बाद जो ज़मीन पर होते हैं और किसी को कोई सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे ट्रीज़ जो होता है बहुत ही बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। ठीक, जैसे कि उनका नेम एग्जांपल दिए हुए, बनियान ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, अशोका ट्री, महोगनी ट्री, गुलमोहर ट्री, शाल ट्री, इसी तरह बहुत ट्री होते हैं। मैंगो, कोकोनट, बनाना, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, लेकिन हम इतना नेम दिए हैं। ओके, अब आया नंबर 2 श्रब्स, जो ट्रीज़ से छोटे होते हैं। वो क्या हो गया, हीना, चाइना रोज़ को हिबिस्कस भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आपका अड़हुल का फूल कहते हैं। हाँ, रेड कलर का जो फ्लावर होता है वही होता है। जैस्मिन तो जानते हैं, वाइट कलर का बोगनविलिया। ये देखिए, ये आपका श्रब्स में भी आएगा और ये क्रीपर्स में भी होता है, सॉरी क्लाइंबर्स में भी होता है। ओके, अलग अलग प्रकार के ये होते हैं, तो लेकिन हम श्रब्स में बताए हैं। पॉमीग्रेनेट जो अनार का प्लांट होता है वो, हीना जो मेहंदी हो गया। ओके, तो ये सब श्रब्स होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं ये सब का प्लांट, और इनमें ये थोड़े से नाजुक होते हैं, डेंस होते हैं, थोड़ा सा वुडी होता है। ट्रीज़ के इतना मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन उतने वीक भी नहीं होते हैं। ओके, अब आया हर्ब्स। ये बहुत ही छोटे और हरे हरे प्लांट्स होते हैं, जो ज़मीन से बहुत सटे हुए रहते हैं और बहुत ही नाजुक रहता है ये प्लांट, जिसको हम अपने हाथ से भी तोड़ सकते हैं। जैसे मिंट, पुदीना, बेसिल जो हो गया, वो तुलसी, ग्रास, घास जो होते हैं, स्पाइनेच, साग, पालक साग या जो कुछ भी कहिए, लेट्यूस, ये भी एक सैलेड में यूज़ करने वाला जो पत्ता ये होता है, कैबेज, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं। तो ये सब बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं और ये ग्रीन होते हैं। ओके, तो ये हर्ब्स हो गया। देखिए ये ट्रीज़ जो है, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा श्रब्स, उससे छोटा हर्ब्स। अब आया नेक्स्ट, क्लाइंबर्स एंड क्रीप। तो क्लाइंबर्स देखिए क्या होता है। क्लाइंबर्स का मतलब ही देखिए, अपने में ही इसका पूरा डेफिनेशन छिपा हुआ है। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, जंप करना। तो क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जो जिनको किसी सपोर्ट का ज़रूरत होता है, ये अपने से खड़े नहीं हो सकते हैं। ये किसी लकड़ी, किसी दीवार या किसी अन्य पेड़ पौधा पर अपना ये घूम के सपोर्ट बना लेते हैं और खड़े होते हैं। जैसे कि मनी प्लांट, पीस, कुकुम्बर, ग्रेप वाइन, गाउड में बहुत सारे हो जाते हैं। करेला का, आपका करेला हो गया और परवल हो गया, ऐसे ही बहुत सारे जो हल्के हल्के होते हैं ना सब्ज़ी के प्लांट्स, वो किसी सपोर्ट पर खड़े हो जाते हैं, किसी दीवार पर या किसी दूसरे प्लांट पे ही। मतलब लता जिसे कहते हैं हिंदी में, उसी को क्लाइंबर्स कहते हैं। देखिए लता, क्लाइंबर, क्रीपर दोनों सेम होता है, बट ये क्लाइंबर्स ये होता है जो किसी सपोर्ट पर होता है, और क्रीपर्स वो प्लांट है जो कि ज़मीन पे ही हो जाता है। इसका फ्रूट जो है इतना भारी रहता है कि ये किसी लकड़ी का सपोर्ट पर अगर इसको चढ़ाएंगे या होगा तो उसके फ्रूट के वजन से वो नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए ज़मीन पे ही, जैसे पम्पकिन, कदीमा, कोहड़ा जिसे कहते हैं हम, वो देखते हैं कितना बड़ा बड़ा वेट में होता है, एक ठो ही कितना केजी का होता है, इसीलिए उसको सपोर्ट का ज़रूरत नहीं, ज़मीन पे ही हो जाता है। बॉटल गाउड जिसे हम लौकी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी तो हल्का होता है बट बहुत ही छोटा प्लांट, बहुत छोटा ही है फिर भी, लेकिन ये क्रीपर्स ही होता है। वाटरमेलन भी आप जानते ही हैं कितना भारी होता है, तो इसीलिए ये जो है ज़मीन पे होता है। तो आज ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स के बारे में क्लियर हो गया। तो इसको आप लर्न कीजिए और सुंदर राइटिंग से लिख के कॉपी में सबमिट कीजिए।